ओम ओम ओम। हे पुण्य आत्माओं, आज का विषय एक कहानी से शुरू करता हूं। एक धनी व्यक्ति घने जंगल से होकर गुजर रहा था। रास्ते में 3 लुटेरों ने आकर उसे घेर लिया और उसका सब कुछ लूट लिया। लूटपाट करने के बाद एक लुटेरे ने कहा, इसे जिंदा रखकर हम क्या करेंगे, अब इसे मार डालो। जिंदा छोड़ दिया तो पुलिस को खबर कर देगा। ऐसा कहकर उस धनी व्यक्ति को मार काटने को तैयार हो गया। तभी दूसरा लुटेरा बोला, इसे जान से मत मारो, इसके हाथ पैर बांधकर यहीं एक तरफ फेंक कर चलते हैं, फिर ये पुलिस को सूचित नहीं कर पाएगा। यह बात सबकी समझ में आ गई और धनी व्यक्ति को बांधकर वहीं पड़ा छोड़कर लुटेरे आगे चले गए। कुछ समय पश्चात तीसरा लुटेरा उस बंधे पड़े हुए धनी व्यक्ति के पास वापस लौटकर आ गया। दुख और अफसोस प्रकट करते हुए बोला, भाई आपको बहुत पीड़ा मिली, मैं तुम्हारे बंधन खोल देता हूं। बंधन खोलने के बाद उस व्यक्ति को साथ लेकर लुटेरा जंगल का मार्ग प्रशस्त करता हुआ चला गया और सरकारी मार्ग पर आने के बाद कहा, इस मार्ग पर चलते हुए जाओगे तो बड़ी सरलता से अपने घर पहुंच जाओगे। इस पर उस धनी व्यक्ति ने कहा, ऐसा कैसे श्रीमान जी, आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, इसलिए आप भी मेरे साथ घर चलिए, हम बड़े आनंदित होंगे। लुटेरे ने कहा, नहीं नहीं, मेरे वहां जाने पर छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं, गए तो पुलिस पकड़ लेगी। इस प्रकार कहकर और रास्ता बताकर वह तीसरा लुटेरा लौट गया। इस कहानी में जो पहला लुटेरा है वो तमोगुण है, जिसने बोला था इसे रखकर हम क्या करेंगे, मार डालो इसको। तमोगुण विनाशकारक है। तमोगुण के प्रधान होने पर व्यक्ति को सत्य असत्य का कुछ पता नहीं चलता, मतलब वो अज्ञान के अंधकार में रहता है। अर्थात तामसी प्रकृति के व्यक्ति को अच्छे व बुरे का यथार्थ ज्ञान नहीं रहता और सच जानने की इच्छा भी नहीं रहती। तमस का अर्थ अज्ञानता व निष्क्रियता होता है। तामसिक व्यक्ति आलसी, प्रमादी, निद्रालु और घोर सांसारिक इच्छाओं से आसक्त रहता है। तमोगुणी व्यक्ति समाज को हानि पहुंचाते हैं। आदि आदि तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं। गीता के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में आता है, तमस्तव अज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति भारत। अर्थात हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। दूसरा लुटेरा रजोगुण है। रजोगुण से व्यक्ति संसार में बंधता है, अनेकानेक कार्यों में आबद्ध होता है, जकड़ जाता है। रजोगुण की प्रबलता ईश्वर को भुला देती है, ईश्वर से दूर कर देती है और राजसिकता में क्रिया तथा इच्छाएं, सौपन अवस्था, कर्मठता, सक्रियता, क्रियाशीलता, अशांत चित्त, लाभ व कार्य सिद्धि के लिए जीना आदि रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं। गीता के 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है, रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन्देहिनम। अर्थात हे अर्जुन,
राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। और तीसरा लुटेरा सतोगुण है। एकमात्र सतोगुण ही ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करता है, रास्ता बताता है। दया, धर्म, भक्ति ये सब सत्वगुण से उत्पन्न होते हैं। सतोगुण ही अंतिम सोपान है। उसके बाद ही ब्रह्म दर्शन है, ईश्वर मिलन है, मोक्ष है। व्यक्ति का जीवात्मा का परम धाम परम ब्रह्म है। जैसा कि गीता के 14वें ही अध्याय के 6वें श्लोक में कहा गया है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशिकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। है निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। और त्रिगुणातीत हुए बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, क्योंकि सतोगुण भी बंधनकारी है। कबीर जी कहते हैं, तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। सांख्य दर्शन शास्त्र का जो पहला अध्याय है उसके 26वें श्लोक में तीनों गुणों का वर्णन आता है। और अनेक शास्त्रों में प्रकृति के तीनों गुण बंधनकारी हैं। देखो जरा 14वें ही अध्याय का 5वां श्लोक गीता का कहता है, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति मावाहो देहे देहि नमः व्ययम्। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, संपूर्ण मनुष्य जाति का कर्तव्य और लक्ष्य आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इसका मतलब है कि पहले आत्म तत्व का बोध हो, फिर सभी में, अन्य सभी में उस परमात्म तत्व का साक्षात्कार होना, ऐसा व्यक्ति आदर्श मानने योग्य है। मतलब जो सब में उस परमात्म तत्व को देखना शुरू कर देता है, सब में परमात्म तत्व का दर्शन करता है। जो तीनों गुणों के पार हो चुका है और परमात्मा आत्मा को जान लिया है, वही ऐसा व्यक्ति है। जो तीनों गुणों के कार्य से निर्लिप्त रहता है, क्योंकि तीनों ही गुण और इनके कर्मफल जीवात्मा को उच्च, मध्य और अधोगामी बनाते हैं। मगर जो शुभ विचारों की सहायता से अशुभ प्रवृत्तियों को त्याग कर सतोगुण का भी अतिक्रमण कर चुका है, वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इस विषय में गीता के 14वें अध्याय का 18वां और 19वां श्लोक कहता है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। नेक्स्ट में कहा गया है, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परमवेति मत भावम सोऽधिगच्छति। अर्थात सत्वगुण में स्थित व्यक्ति पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तमस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। देखो, केवल नैतिकता व्यक्ति को आध्यात्मिक नहीं बना सकती, नहीं तो नैतिकता व्यक्ति को आध्यात्मिकता का कोई मापदंड है और न ही नैतिकता जीवन का सार सर्वस्व है। कई बार नैतिक दिखने वाले व्यक्ति अधिक जटिल होते हैं। नैतिकता जीवन में
आवश्यक तो है, मगर कोरी नैतिकता किसी के आध्यात्मिक होने का प्रमाण नहीं हो सकती और पर्याप्त भी नहीं है। आध्यात्मिकता नैतिक आदर्शों के स्तर से कहीं ज्यादा ऊंची स्थिति है। वेदांताती कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ जीवन जीना, परोपकार करना और नैतिकता पर्याप्त आधार नहीं है, बल्कि ज्ञान के लिए चित्त की शुद्धता और विवेक की प्रबलता आवश्यक कारक है। इनके बिना चरम लक्ष्य प्राप्ति संभव नहीं। चरम लक्ष्य तो ब्रह्मानंद की उपलब्धि है, जो वास्तविक स्वरूप है और हमारे ही भीतर विद्यमान है। जैसे किसी कमरे में पहले से ही विद्यमान सामान जो होता है वह अंधकार की वजह से नजर नहीं आता, मगर जैसे ही प्रकाश होता है वैसे ही सब कुछ ठीक ठीक दिखाई देता है। ऐसे ही अज्ञानता रूपी अंधकार ज्ञान रूपी प्रकाश के सामने नहीं टिकता और वास्तविकता का बोध हो जाता है। ज्ञान चित्त की अपवित्रता से आवृत होता है। जो चित्त की अपवित्रता होती है वह उससे ढका होता है। गीता का दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में ऐसा वर्णन आता है, धूमेना विर्यते वहनिर्यथा दर्शो मलेन च यथोल बिना वर्तो गर्भस्तथा तेने दमावर्तम। अर्थात जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। जैसे ही अपवित्रता दूर हो जाती है, आत्मस्वरूप प्रकाशित हो जाता है। यहां अपवित्रता का मतलब सिर्फ अशुभ वासनाएं और बुरे विचार ही नहीं है, बल्कि शुभ वासनाएं और शुभ विचार भी ध्यान में तथा आत्म साक्षात्कार में बड़े बाधक हैं। इसलिए ये भी अपवित्र ही माने जाते हैं। जैसा मैंने अभी पहले कहा कि सतोगुण भी बाधक हैं और त्याज्य हैं, इन्हें भी छोड़ना है। नैतिक जीवन तो मात्र अशुभ विचारों और संस्कारों के नाश या निराकरण पर बल देता है, जबकि आध्यात्मिक जीवन का आग्रह तो शुभ विचारों और शुभ वासनाओं के विनाश और निराकरण से है। भावनाएं व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर आबद्ध करती हैं। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ इन दोनों के भी पार जाने से है। मैं कहता हूं, बेड़ियां तो बेड़ियां हैं, इसलिए साधक को चाहिए कि बेड़ियां सोने की बनी हो या लोहे की या फिर रस्सियों से बनी हो, इन सब के पार जाना ही होगा। तो फिर देर किस बात की, चलो चलें तीनों गुणों के पार, मोक्ष के द्वार जहां आनंद है अपार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समेटता हूं और आपके हृदय में विराजमान श्री हरि को मेरा नमस्कार। ओम ओम ओम।